बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, शायद आपको भी जहन में होगा कि ज़कात से मुतालिक 3 पार्ट अब तक बन चुके हैं, लेकिन कुछ भाइयों के और सवाल आए तो मैं मजबूर हो गया चौथा पार्ट ज़कात का बनाने के लिए। इसलिए मैंने आपको फिर से ज़हमत दी कि आप हाजिर हों और कुछ सवालों के जवाब दें ताकि उम्मत आपके इल्म से फ़ायदा उठा सके। तो नाज़रीन, बड़े अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर के हम आज फिर चौथी क्लिप में आपके सामने हाजिर हैं। रिक्वेस्ट मैं नहीं करूंगा आपसे कि इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपका दिल गवाही दे और आपको लगता है कि इसको शेयर करने से फ़ायदा होगा तो जो आपका दिल गवाही दे वो आप कीजिएगा। चलिए रखते हैं मुफ्ती साहब से सवाल, आप वीडियो को आखिर तक देखें। तो मुफ्ती साहब, आज का पहला सवाल भाई मोहम्मद शहबाज सैफ़ी, जो फ़िलहाल सऊदी अरब में हैं लेकिन असल रहने वाले अफजलगढ़ के हैं, वो मालूम करते हैं कि शादी के लिए पैसे जमा करके रखे हुए हैं और कुछ जेवर वगैरह, सोना वगैरह भी ख़रीद के रखा हुआ है, तो क्या उन शादी के पैसों और जेवर पर भी ज़कात देनी होगी या यूं ही काम चल जाएगा बगैर दिए? जी हाँ, अगर इन पर साल गुजर गया है तो इन पर ज़कात वाजिब होगी और इस तरह काम चलने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, आज का दूसरा सवाल भाई फैज़ान अंसारी, जो मुंबई से हैं, वो सवाल करते हैं कि हमारी परचून की दुकान है और पार्टनरी में है, हम 2 लोग हैं, तो क्या जो परचून का सामान है क्या उस पर ज़कात होगी? अगर होगी तो फिर क्या हम में से दोनों ज़कात देंगे या एक ही ज़कात देगा और एक ही तरफ से दोनों की ज़कात अदा हो जाएगी? उसकी क्या शक्ल होगी, ज़रा वो बता दीजिए। दुकान में जितना सामान रखा हुआ है सबकी ज़कात होगी। और क्योंकि ये सवाल करने वाले मुंबई से हैं, मुंबई में आमतौर से ऐसा होता है कि 6 महीने के लिए एक भाई चलाते हैं और 6 महीने के लिए एक भाई चलाते हैं, या शायद 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। तो इसमें यह है कि 1 साल के लिए अगर ये चला रहे हैं, जो ये साहब लिख रहे हैं सवाल, दुकान को, तो इसमें ये होता है कि मुकम्मल साल की आमदनी और सब नुकसान, नफ़ा, लेना देना सबके मालिक यही होते हैं, तो इसलिए इनको ज़कात देनी होगी, दूसरे वालों को नहीं। दूसरे साल जब वो चलाएंगे तो उनको ज़कात देनी होगी। लेकिन अगर इस तरह की शक्ल नहीं है, मुश्तरक है, बस ऐसे आधे आधे कर लेते हैं नफ़ा, तो दोनों को ज़कात देनी होगी, दोनों को ज़कात देनी चाहिए। और अगर ये मुश्तरक हैं, आधे टाइम ये बैठते हैं, आधे टाइम ये बैठते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग निकालें ज़कात और ये अलग निकालें, बल्कि जो मुकम्मल मुश्तरक दुकान है, दोनों के शिरकत में है, जो पैसे डले हुए हैं, तो दोनों के दोनों हिसाब लगा लें। जो मुकम्मल दुकान है उसका, जी, जो पूरी दुकान में जितना सामान है उसका हिसाब लगा लिया जाए और उसी की ज़कात दोनों मिल करके निकाल दें। मुफ्ती साहब, एक सवाल और है, इसी से थोड़ा सा इसी से मुताल्लिक है। भाई शहजाद हैं देहरादून से, वो सवाल करते हैं कि हमारी हार्डवेयर की दुकान है तो उसकी ज़कात की क्या शक्ल होगी? यानी क्या एक अंदाज़ा में वो जो सारा सामान दुकान में रखा हुआ है, क्या उस माल का एक अंदाज़ा लगा लें मोटा मोटा और फिर उसके ज़कात दे दें, या हर एक सामान की अलग अलग कीमत जोड़ करके तब ज़कात निकालनी होगी? अगर इस तरह शक्ल है कि हर सामान की अलग कीमत लगा के जोड़ के, तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो क्या अंदाज़ा लगा करके सामान की ज़कात निकाली जा सकती है? इस तरह भाई शाहनवाज़ रईस हैं अफजलगढ़ से, वो सवाल करते हैं कि दुकान में जो माल है तो उसके 2 रेट होते हैं, एक वो जिसमें वो ख़रीद करके लाए हैं, एक वो रेट जिसमें वो बेचते हैं। तो ज़कात जो निकालेंगे वो ख़रीदे हुए रेट पर निकालेंगे या बेचने वाले रेट पर निकालेंगे? इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का एक मोतबर चैनल है। ऑनलाइन अपने सवालों का जवाब पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। देखिए, अंदाज़े से ज़कात नहीं निकालनी चाहिए, इसके लिए कोई एक दिन मुतय्यन करना चाहिए। जैसे 25 शाबान को अपना और 25 शाबान के लिए दुकान का कारोबार बंद रखें और मुकम्मल एक एक चीज़ का हिसाब लगाएं कि आज के दिन हमारी दुकान में कितने की मालियत है, कितना सामान है। एक एक बोल्ट की भी जो है और एक एक सुई की भी जो है उनको ज़कात निकालनी होगी और उसका हिसाब लगाना होगा। अलबत्ता अगर इस दफ़ा ज़्यादा दुश्वारी है तो ये एक अंदाज़ा लगा लें। अंदाज़े से भी बहुत हद तक आदमी सही बात तक पहुंच जाता है और उसमें कोशिश ये करें अपनी तरफ से कि अगर इनके अंदाजे के मुताबिक 10 लाख का माल बन रहा हो तो ये 12 लाख जोड़ करके ज़कात निकाल दें। लेकिन आइंदा के लिए वही निज़ाम बनाएं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि जिसमें हम लेकर के आए हैं उस पर ज़कात या जिसमें हम बेच रहे हैं उस पर ज़कात, तो देखिए, जिस कीमत में आपका सामान बिकेगा तो उस रेट की ज़कात आपको निकालनी होगी। मिसाल के तौर से आप जो है शैम्पू के डब्बे ख़रीद कर लेकर आए हैं, तो आपको मिला है वहाँ से एक डब्बा 100 रुपये का, लेकिन आप उसको बेचते हैं 150 रुपये का और 150 रुपये का मार्केट में जाता है, तो उसकी कीमत 150 रुपये के हिसाब से लगाई जाएगी। तो जिस रेट में आप सामान बेचेंगे उस रेट की ज़कात निकालनी।